हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने सिखवाल की मानचित्रावली बुक स्टार्ट कर रखी है। उसके अंदर हमने कल राजस्थान प्रदेश के दुर्ग पढ़े थे। आज हम उसका पार्ट बी पढ़ेंगे क्योंकि हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो आप इसको 3 से 4 बार सुनिएगा, आपको ये दुर्ग हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। अधिकतर एग्ज़ाम में इस किताब के अंदर जो भी मैटर दिया गया है वो 90% रिपीटेड मैटर है, जो कि पहले पेपर के अंदर आ रखा है, पहले के क्वेश्चन पेपर्स में आ रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसलमेर का किला। जैसलमेर के किले दुर्ग का निर्माण 12 जुलाई 1155 को त्रिकुट नामक पहाड़ी पर जैसल सिंह भाटी ने शुरू किया। तो शालिवाहन द्वितीय द्वारा जैसलमेर का किला का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया गया। जैसलमेर किले के निर्माण से पहले रावल जैसल की मुलाकात एक साधु इस्यूल से हुई। जैसलमेर दुर्ग मेरू पहाड़ी पर स्थित राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। जैसलमेर का किला जो कि जैसलमेर में स्थित है, जो धानवन दुर्ग मरुस्थल की श्रेणी में आता है। जैसलमेर का किला जैसलमेर के किले को गोरहरागढ़ भी कहते हैं। स्वर्णगिरी जैसलमेर का किला, सोनार किला जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ जैसलमेर का किला, द गोल्डन फोर्ट जैसलमेर का किला, राजस्थान का अंडमान जैसलमेर का किला, रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान जैसलमेर का किला, रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर का किला, गलियों का दुर्ग जैसलमेर का किला, पश्चिमी सीमा का प्रहरी जैसलमेर का किला, उत्तरी भड़कीवाड़ जैसलमेर का किला, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट जैसलमेर का किला, त्रिकुटगढ़ आदि नामों से जैसलमेर का किला जाना जाता है। ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। ये जैसलमेर के किले के बारे में अबुल फजल ने कहे हैं ये शब्द। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसाण। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अदगढ़ बीकानेर, बलो चुनायो भाटियो, सिर तो जैसलमेर आदि कहावतें जैसलमेर दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध है। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा इस एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो, भूप जवार तुम जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। यहाँ जैसाण का अर्थ जैसलमेर है। इस दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज 99 बुर्ज हैं। जैसलमेर के किले में सर्वाधिक बुर्ज 99 बुर्ज हैं। जैसलमेर दुर्ग में 2.5 सांके हुए हैं तथा इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। जैसलमेर के किले में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। विश्व का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जैसलमेर का दुर्ग जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। इस दुर्ग पर 2009 में 5 रुपये व 2018 में 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। जैसलमेर दुर्ग पे तो 21 जून 2013 को जैसलमेर दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। 2009 में आए भूकंप ने जैसलमेर दुर्ग में दरारें पड़ गई थी। जैसलमेर किले में प्राचीन नाली व्यवस्था है जो वर्षा जल को आसानी से निकाल देती हैं। उसे घूट नाली नाम दिया गया है। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है जो जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम से पर हैं। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर दुर्ग में। अब हम पढ़ेंगे शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर। एक शेरगढ़ दुर्ग जिसे कोशवर्धन दुर्ग कहते हैं वो 12 में है, और ये शेरगढ़ दुर्ग दूसरा है जो कि धौलपुर में है। 2 शेरगढ़ दुर्ग है राजस्थान। शेरगढ़ का दुर्ग, इसे दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर को, धौल देहरागढ़ शेरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। धौलपुर का दुर्ग शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर को कहते हैं आदि नामों से जाना जाता है। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माण कुषाण वंश के काल में यहाँ के राजा
मालदेव ने चंबल नदी के किनारे पर ऊंचे बीहड़ में करवाया। 1540 में पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है। मुगल शासकों ने पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ शेरगढ़ धौलपुर को नामों से प्रसिद्ध इस दुर्ग का उपयोग महत्वपूर्ण फौजी चौकी के रूप में किया। ये धौलपुर के प्रथम शासक कीरत सिंह की राजधानी रहा। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर। सिवाना दुर्ग बालोतरा, इसका प्रारंभिक नाम कुंभथाना था। सिवाना दुर्ग पर कुमट नामक झाड़ी बहु यातायात में मिलने के कारण इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं। इसे झालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग बालोतरा, खेराबाद सिवाना दुर्ग बालोतरा, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली सिवाना दुर्ग बालोतरा, संकटकालीन राजधानी सिवाना दुर्ग बालोतरा आदि नामों से जाना जाता है। सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी 10वीं सदी में छप्पन की पहाड़ी में हल्देश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पवार ने करवाया। बालोतरा में जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया। इसमें दो साके हुए हैं सिवाना दुर्ग में। यहाँ पर महाराजा अजीत सिंह का दरवाज़ा। सिवाना दुर्ग बालोतरा में महाराजा कोट हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी है। सिवाना दुर्ग बालोतरा में आदि दर्शनीय स्थल हैं। पचेवर का किला चौभुजा का किला टोंक में है। ये किला टोंक जिले की मालपुरा तहसील में स्थित है। पचेवर का किला चौभुजा, जहाँ पाड़ा चक्की बनी हुई है। असीरगढ़ टोंक में इसे भूमगढ़ या दक्कन की चाबी कहते हैं। असीरगढ़ टोंक को भूमगढ़ या दक्कन की चाबी कहते हैं आदि नामों से जाना जाता है। इसके निर्माण की शुरुआत भोला ब्राह्मण ने की थी, जबकि पूरा अमीर खान ने करवाया था असीरगढ़ या भूमगढ़ को। कक्कोड़ का किला टोंक में है। मंडरायल दुर्ग, इसे करौली दुर्ग, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, जो कि करौली में है। मंडरायल दुर्ग ये करौली में है, जिसे करौली दुर्ग भी कहते हैं, या ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडरायल दुर्ग करौली। इसमें मर्दाना शाह पीर की दरगाह करौली में स्थित है। रायल दुर्ग में तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ करौली में ये दुर्ग मूर्ति तस्करी के कारण चर्चा में रहा। तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ करौली। बूंदी का किला बूंदी में है। तारागढ़ तिलिस्मी किला, एक तारागढ़ अजमेर में है, एक तारागढ़ बूंदी में है। तारागढ़ बूंदी तिलिस्मी किला बूंदी में है। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने करवाया। ये दुर्ग अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो इस किले में गर्भगुंजन तोप रखी हुई हैं। इसमें छत्र महल तारागढ़ बूंदी में, छत्र महल अनिरुद्ध महल तारागढ़ बूंदी में, रतन महल तारागढ़ बूंदी में, बादल महल और फूल महल तारागढ़ बूंदी आदि स्थित है। वुडयार्ड किपलिंग ने तारागढ़ बूंदी के महल के बारे में कहा है कि ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। अब हम इसका दूसरा पेज पढ़ेंगे। आमेर का दुर्ग, इसे अम्बावती नगरी, अमरीशपुर आमेर के दुर्ग को अंबर दुर्ग भी आमेर के दुर्ग को कहते हैं आदि नामों से जाना जाता है। आमेर दुर्ग गिरी दुर्ग का उदाहरण है। आमेर दुर्ग का निर्माण दूलेराय ने करवाया। 1592 में पुनः निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया। इसमें आमेर दुर्ग में शीश महल, दिलखुश महल, 24 रानियों का महल। शीश महल आमेर दुर्ग में, दिलखुश महल आमेर दुर्ग में, 24 रानियों का महल आमेर दुर्ग में, बुखार गार्डन आमेर दुर्ग में, यश मंदिर आमेर दुर्ग में, सुख मंदिर आमेर दुर्ग में, शीला देवी माता का मंदिर आमेर दुर्ग में, भूल भुलैया आमेर दुर्ग में, सुहाग सौभाग्य मंदिर आमेर दुर्ग में, केसर क्यारी आमेर दुर्ग में, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित
आमेर दुर्ग में। मावठा झील आमेर दुर्ग में। दीवाने आम आमेर दुर्ग में। दीवाने खास महल आमेर दुर्ग में स्थित है। आमेर के किले के जनाना देहरी भाग में रानी माताएं और राजा की रानियां रहती हैं। बिशप हैपर आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। बिशप हैपर ने लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ भी सुना है, उससे भी बढ़कर है यह आमेर का दुर्ग। इससे बिशप हैपर ने कहा, अभी हाल ही में यहाँ तिलिस्मी भवन व स्मारक मिले हैं आमेर दुर्ग में। आमेर किले का नाम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने 707 में मोमिनाबाद रखा। तो आमेर किले की वास्तु शिल्पकला राजपूत और मुग़ल दो जातियों की वास्तुकला को दर्शाती है। आमेर दुर्ग राजपूत वास्तुकला का स्मारक था जो कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी थी। 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में ये रहस्यमयी दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग संकटमोचक दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग चील का टीला जयगढ़ दुर्ग से विख्यात है। इस जयगढ़ का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया, लेकिन इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया। इसमें निर्मित कई महलों का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया है। जयगढ़ के अंदर जयगढ़ भारत का एकमात्र दुर्ग है जहाँ तोप ढालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। इसमें एशिया की पहिए से चलने वाली सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप जयगढ़ दुर्ग में। जयबाण तोप की नाली की लंबाई 20.2 फुट है तथा इसकी मारक क्षमता 22 मील है। तोप रखी हुई है। ये एक बार चलाया गया था तो उसकी गर्जना इतनी थी पशु पक्षियों व महिलाओं के गर्भपात हो गए थे। उसका गोला चाकसू में गिरा जहाँ गोलेराव नामक तालाब बन गया। यहाँ स्थित अन्य तोपों के नाम बादली, बजरंगबाण, मचवान आदि हैं। इसमें एक और दुर्ग विजयगढ़ी है जहाँ पहले राज के खजाना व कैदियों को रखा जाता था। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाँके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसे जयगढ़ किले में जाना चाहिए। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में। नाहरगढ़ को सुलक्षण दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। जयपुर ध्वजगढ़ नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर का मुकुट नाहरगढ़ दुर्ग, महलों का दुर्ग नाहरगढ़ दुर्ग, मीठड़ी का किला नाहरगढ़ दुर्ग नामों से जाना जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1734 में मराठाओं के दर से जयसिंह द्वितीय ने करवाया तथा इसको वर्तमान स्वरूप 1868 में सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। इसमें माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में 9 महल विक्टोरिया शैली में बनाए। इस दुर्ग के पास नाहरगढ़ दुर्ग के पास राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है। चोमू का किला जयपुर में। चोमू के किले को रघुनाथगढ़, चोमू का किला धारदारगढ़, चोमुआगढ़, चोमू का किला सामंती दुर्ग, चोमू का किला नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण 1595-97 ईस्वी में लगभग में ढूंढाड़ शैली में ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया। कर्णसर दुर्ग हिंगोइया गांव जयपुर में स्थित है। कर्णसर दुर्ग हिंगोइया गांव जयपुर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण बहादुर सिंह राजावत ने करवाया। कर्णसर दुर्ग की दीवार पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। खेतड़ी का किला झुंझुनू। भोपालगढ़ खेतड़ी में इसका निर्माण 18वीं सदी में भोपाल सिंह द्वारा करवाया। भोपाल खेतड़ी झुंझुनू में। माधुराजपुरा का किला माधुराजपुरा सवाई माधो सिंह प्रथम ने माधुराजपुरा गांव में करवाया। इस दुर्ग में अमीर खां पिंडारी की बेगम को पकड़कर लाने वाले भगत सिंह नरूका की वीरता की कहानी जुड़ी हुई है। इस दुर्ग में जयसिंह तृतीय की धाय मां रूपा बडारण को नज़रबंद किया गया है। माधुराजपुरा का किला जो कि जयपुर के माधुराजपुरा गांव में है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। जागरोन दुर्ग को टोडगढ़ धूलरगढ़ भी कहते हैं। टोडगढ़ धूलरगढ़ गागरोन दुर्ग को कहते हैं। जल दुर्ग ओदक दुर्ग गागरोन दुर्ग मुस्तफ़ाबाद गागरोन महमूद खिलजी प्रथम ने नाम दिया था मुस्तफ़ाबाद गागरोन दुर्ग झालावाड़। गरगराटपुर आदि नामों से गागरोन दुर्ग जाना जाता है। इस गागरोन दुर्ग का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में मुकुंदरा पहाड़ी पर काली सिंध व आऊ नदी के संगम पर सामेलजी स्तर पर टोड राजपूत परमार ने करवाया। खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने 12वीं सदी के उत्तरार्ध में टोड शासक
तोड़ शासक विजल देव से इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण करवाया जो उन्हीं के नाम पर जालिम कोट कहलाता है। यहाँ पर गागरोन दुर्ग में औरंगज़ेब द्वारा खुरासन से आए प्रसिद्ध सूफी संत हमउद्दीन चिश्ती मीठे शाह की दरगाह व बुलंद दरवाज़ा तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपाजी गागरोन के राजा प्रताप राव की समाधि स्थित हैं। गागरोन दुर्ग राज्य का एकमात्र बिना नींव के एक चट्टान पर सीधा खड़ा दुर्ग है। महमूद खिलजी प्रथम ने यहाँ पर कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। विनायका, हथियागोड़ व कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं झालावाड़ में हैं स्थित है। मनोहर थाने का किला झालावाड़, काली खो व परवन नदी के किनारे झालावाड़ में स्थित है। इसमें मनोहर थाने किले में शिव मंदिर व भीलों के आराध्य देवी विश्ववंती का मंदिर है। मनोहर थाना किले के अंदर झालावाड़ में विश्ववंती का मंदिर। नवलखा दुर्ग झाला, राजा पृथ्वी सिंह ने 1860 में झालापाटन की नींव रखी जो अर्धनिर्मित किला है। नवलखा दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित है। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पेज। जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ का किला जो कि बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ का किला इसकी नींव 1485 में राव बीका ने रखी जिसे तुड़वाकर राय सिंह ने 1589 से 1594 में कुछ पुस्तकों में 1588 से 1593 93 तक हिंदू व मुगल शैली में करवाया जूनागढ़ का निर्माण। जूनागढ़ का आकार चतुष्कोणीय व चतुर्भुजाकार है। इसे बीकानेर का किला। जूनागढ़ को बीकानेर का किला, जमीन का जेवर राती घाटी का किला, जूनागढ़ बीकानेर, चिंतामणि दुर्ग पुराना नाम जूनागढ़ बीकानेर का जाना जाता है। पहली बार जूनागढ़ दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई। जूनागढ़ दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई। सुरसिंह ने इसमें सुरसागर झील बनवाई। सुरसिंह ने जूनागढ़ दुर्ग में सुरसागर झील बनवाई जिसका वसुंधरा राज्य ने जीर्णोद्धार करवाकर 15 अगस्त 2008 को नौकायान का उद्घाटन किया। इस दुर्ग में एक भी साका नहीं हुआ। जूनागढ़ किले के कर्ण महल, सार्वजनिक दर्शक हॉल, अनूप महल, प्रशासनिक संग्रहालय, गंगा महल गंगा सिंह द्वारा निर्मित प्रथम विश्व युद्ध के विमानों का एक मुख्यालय, बादल महल दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा के भित्ति चित्रों का चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जूनागढ़ के कर्णपोल प्रवेश द्वार को ऐतिहासिक समय का मुख्य द्वार माना जाता है। जूनागढ़ दुर्ग में 1568 के चित्तौड़ साके में वीर गति पाने वाले जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है। लालगढ़, इसका निर्माण गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया। बीकानेर के लालगढ़ महल का डिजाइन सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने तैयार किया। लालगढ़ महल जो कि बीकानेर में है। अब हम पढ़ेंगे झालोर दुर्ग। झालोर दुर्ग जिसे जाबालीपुर दुर्ग, सोनगिरी, सुवर्णगिरी, सोनलगढ़ ये झालोर दुर्ग के नाम हैं। काचनगिरी, झालंधर दुर्ग, जलालाबाद दुर्ग आदि झालोर दुर्ग के नाम है जो कि झालोर में स्थित है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुदृढ़ दुर्ग है झालोर दुर्ग। झालोर दुर्ग के बारे में हसन निज़ामी ने कहा, ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। झालोर दुर्ग का निर्माण ओझा के अनुसार परमार राजाओं ने धारावर्ष और मुंज ने जबकि दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे करवाया गया। 10वीं शताब्दी में धारावर्ष परमार द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग में चामुंडा माता, झालोर दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर, झालोर दुर्ग, जोगमाया माता मंदिर, झालोर दुर्ग, मलिक शाह पीर की मस्जिद, झालोर दुर्ग, अलाउद्दीन खिलजी व तोप मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, तोप मस्जिद, झालोर दुर्ग, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ झालोर दुर्ग में। इसमें 1311 में एक साका हुआ झालोर दुर्ग में।
भटनेर दुर्ग का निर्माण हनुमानगढ़ में 295 ईस्वी तीसरी शताब्दी में घग्गर नदी के मुहाने पर भाटी नरेश भूपत द्वारा करवाया गया। राजस्थान के सबसे प्राचीन इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। हनुमानगढ़ को उत्तरी भटकीवाड़ हनुमानगढ़। बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने मंगलवार को इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। आदि नामों से इस हनुमानगढ़ पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। इसके बारे में तैमूर ने हनुमानगढ़ दुर्ग तैमूर ने अपने आत्मकथा तुजु के तैमूरी में लिखा है, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। इस दुर्ग में शेर खां की कब्र स्थित है। हनुमानगढ़ में डीग का किला डीग के अंदर स्थित है। जिला डीग में डीग किला स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 1730 ईस्वी में राजा बदन सिंह ने डीग के किले का निर्माण 1730 के समय उनके पुत्र सूरजमल ने करवाया। डीग किले इस दुर्ग में 12 बुर्ज है। डीग किले में 12 बुर्ज है। इसमें सूरजमल के महल, डीग किले में सूरजमल महल, सुल्तान सिंह की समाधि डीग महल, डीग में मिर्जा शफरी की कब्र डीग महल, दिल्ली वजीर सावन भादो महल डीग में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग इसे कुंभल मेरू भी कहते हैं। कुंभलगढ़ का नाम है कुंभपुर। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में इसे कुंभल मेरू, कुंभपुर, कमलमीर, मच्छेंद्र कुंभलगढ़ को कहते हैं। संकट काल में मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण यहाँ लगे पुरातत्व विभाग के लेख के अनुसार 1443 से 1458 ईस्वी में, वीर विनोद के अनुसार 1448 से 1458 ईस्वी के मध्य राज्य संबंध के सादड़ी गांव के पास अरावली की जरगा पहाड़ी 3766 फीट ऊंची पर महाराणा कुंभा ने करवाया। इसका वास्तुकार शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार व शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार इतनी चौड़ी है 7 मीटर की है कि उस पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। वह दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। इसलिए इसकी प्राचीर को भारत की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जों व कंगूरों के कारण एस्ट्रूकन की उपमा दी है। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन गुजरा था। यहीं पर पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। यहाँ पर उदय सिंह कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह ने 1537 में राज्याभिषेक हुआ। इसमें एक और दुर्ग कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है कुंभलगढ़ में, जिसमें महाराणा कुंभा रहकर मेवाड़ के साम्राज्य की देखरेख करता था। अतः इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। इसमें 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। यहीं पर कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने मामादेव के कुंड के निकट की। यहाँ झालीबाव बावड़ी भी स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग में झालीबाव बावड़ी स्थित है। शाहबाज खां ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने कुंभलगढ़ को विश्व धरोहर सूची में घोषित किया। 2018 में कुंभलगढ़ दुर्ग पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। तोहन दुर्ग कांकरोली राजसमंद में स्थित है। तोहन दुर्ग। अब हम पढ़ेंगे भरतपुर का किला। भरतपुर दुर्ग जो कि भरतपुर में है। भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़, अभेद दुर्ग भी कहते हैं। भरतपुर दुर्ग, मिट्टी का किला भरतपुर दुर्ग, अजयगढ़ भरतपुर दुर्ग, पूर्वी सीमांत का प्रहरी है। भरतपुर दुर्ग आदि नाम से जाना जाता है। भरतपुर दुर्ग का निर्माण 1733 में सूरजमल जाटों का प्लेटो जाटों का अफलातून ने करवाया। भरतपुर दुर्ग किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है, जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है। 100 फुट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता था। हटजा गोरा पाछे ने व 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, ये 2 छोरा दुर्गन लाल व माधो सिंह थे आदि कहावतें भरतपुर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय पर व रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज 1806 में अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया।
भरतपुर किले में अन्य बुर्जों में सिनसनी बुर्ज, गोकुला बुर्ज, ये भरतपुर दुर्ग के अंदर स्थित है। सिनसनी बुर्ज, भरतपुर दुर्ग, गोकुला बुर्ज, भरतपुर दुर्ग, कालिका बुर्ज, भरतपुर दुर्ग, बागरवाली बुर्ज तथा नवसिंह बुर्ज भरतपुर दुर्ग उल्लेखनीय है। भरतपुर दुर्ग में अष्टधातु लकड़ी के किवाड़ लगे हुए हैं, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ से उतार कर दिल्ली के झीरी के किले पर, वहां से शाहजहां ने लाल किले पर तथा वहां से 1765 में जवाहर सिंह ने इस दुर्ग में लाकर लगाया। ध्यान रहे, भरतपुर के लोहागढ़ का उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाज़ा, भरतपुर के लोहागढ़ का उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाज़ा तथा दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाज़ा कहलाता है। भरतपुर दुर्ग में बिहारी मंदिर व राजेश्वरी माता, भरतपुर राजवंश की कुल देवी राजेश्वरी माता का मंदिर भरतपुर दुर्ग में है। राजस्थान का एकमात्र किला भरतपुर, जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। 1804-5 में राजस्थान एकीकरण के दौरान मार्च 1948 में मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इसी दुर्ग में हुआ। भरतपुर दुर्ग में मत्स्य संघ का उद्घाटन मार्च 1948 में हुआ। इस दुर्ग में, भरतपुर दुर्ग में कचहरी कला दरबार हॉल में किया गया है। इसी दुर्ग के कचहरी कला दरबार में मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया है। विजयगढ़ जो कि भरतपुर में है, विजयगढ़ को बयाना दुर्ग विजयगढ़ को कहते हैं, बादशाह दुर्ग विजयगढ़ भरतपुर को कहते हैं, बाणासुर दुर्ग विजयगढ़ भरतपुर को, श्रीपुर दुर्ग विजयगढ़ भरतपुर को, श्रीपंत दुर्ग विजयगढ़ भरतपुर को। एक विजय स्तंभ भीमलाट, शोणितपुर विजयगढ़ भरतपुर आदि नामों से जाना जाता है। विजयगढ़ का निर्माण दमदमा पहाड़ी पर विजयपाल ने करवाया। विजयगढ़ में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ भीमलाट है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है, जो कि विजयगढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। ध्यान रहे, बयाना दुर्ग स्थित बरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ गुप्त काल का माना जाता है। यहाँ उषा मंदिर विजयगढ़ भरतपुर में स्थित है। अकबरी छतरी भरतपुर के विजयगढ़ भरतपुर में स्थित है। जहांगीर दरवाज़ा भरतपुर में स्थित है। तिवनगढ़ व त्रिभुवनगढ़ भरतपुर के अंदर, इसका निर्माण बयाना में त्रिभुवनपाल ने करवाया। बेर का किला भरतपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर राव जोधा ने 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर रिद्धि भाई करणी माता के हाथों रखवाया गया। मेहरानगढ़ किले का नाम मिहिर और ग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। मेहरानगढ़ जोधपुर गढ़ चिंतामणि। सूर्यगढ़ मेहरानगढ़ जोधपुर मिहिर और ग्रह कागमुखी मेहरानगढ़ जोधपुर को कहते हैं। चिड़ियाटुक दुर्ग मेहरानगढ़ जोधपुर, मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ जोधपुर आदि नामों से जाना जाता है। इसमें रजिया नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया है। मेहरानगढ़ जोधपुर में रजिया नामक व्यक्ति को, जहां वर्तमान में सिलह खाना स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर में जहां रजिया को जिंदा चुनवाया गया है, रजिया नामक व्यक्ति को, जो वहां पर सिलह खाना स्थित है। मेहरानगढ़ में चामुंडा माता मंदिर। मेहरानगढ़ जोधपुर में चामुंडा माता मंदिर, एक चामुंडा माता मंदिर चित्तौड़गढ़ में, एक चामुंडा माता मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में राव जोधा ने बनवाया। मान प्रकाश पुस्तकालय मेहरानगढ़ जोधपुर में है। सूरी मस्जिद मेहरानगढ़ जोधपुर में है। जहूर खां की मजार मेहरानगढ़ जोधपुर में है। भूरे खां की मजार मेहरानगढ़ जोधपुर में है। कीरत सिंह व धन्ना की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर में। मोती महल फूल महल मेहरानगढ़ जोधपुर में आदि है। मेहरानगढ़ जोधपुर में किलकिला, शंभुवाण, गुब्बार, बिच्छुवाण, नुसरत, नागपली, गजक व गजनी का नामक तोपें रखी हुई हैं। मेहरानगढ़ के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इसका निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के खेजड़ला लाल रेतीले पत्थर का बना हुआ है, जो राजपूत वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मेहरानगढ़ दुर्ग का शाही पुस्तकालय मान प्रकाश पुस्तकालय भवन के नाम से जाना जाता है।
चामुंडा माता के मंदिरों में 30 सितंबर 2008 को अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नवरात्रा के दिन मची भगदड़ में 216 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना की जांच हेतु जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति का गठन, जिसकी रिपोर्ट 2019 में आई। रणथंभौर दुर्ग इसे दुर्गाधिराज रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में इसे दुर्गाधिराज, चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई रणथंभौर दुर्ग, हमीर की आन बान का प्रतीक रणथंभौर आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में महेश्वर के ठाकुर रंती अथवा चौहान शासक जयंत ने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया। एक अन्य मत के अनुसार सपादलक्ष के चौहान राजा रणथंभन देव द्वारा 984 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग को बनाया गया। हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर रणतहपुर रण की घाटी में स्थित नगर है। इस दुर्ग का आकार अंडाकार है। नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर एक शिव पिंड पर रखे बेलपत्र की तरह है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा है के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके सुपारी महल में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर स्थित है। सुपारी महल रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है, इसमें 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, अधूरे सपने की छतरी रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, गुप्त गंगा रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, जोरा भोरा महल रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, पद्मला तालाब रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, रनिहाड़ा झील रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी व राणा हमीर के बीच लड़े गए युद्ध के दौरान 11 जुलाई 1301 में साका हुआ। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया और इस प्रकार रणथंभौर के दुर्ग का पतन हुआ। रणथंभौर शासक हमीर के बारे में एक दोहा है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, पिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये रणथंभौर दुर्ग में हमीर के शासक रणथंभौर के हमीर के बारे में प्रचलित दोहा है। इसी के साथ हमारा पार्ट भी, जो कि राजस्थान प्रदेश के दुर्ग हैं, वो कंप्लीट हो गया है। इसको आप 2 से 4 बार सुनिए, आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।